पिक्चर अभी बाकी है काराकाट वाले मेरे भाइयों। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह अकेले रैली लेके निकले थे तो तब इतनी भीड़ थी कि भैया काराकाट की जो जनता थी वो चौंक चुकी थी कि भैया हमारे राज्य में इतने लोग हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ ये पिक्चर है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का आना बाकी है मेरे भाइयों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलूं कि 28 तारीख को खेसारी लाल यादव जी काराकाट में आने वाले हैं। आज काजल रघवानी जी दिखेंगी और आस्था जी दिखेंगी और एक दो कलाकार और है जो आज आपको पवन सिंह के साथ देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भैया एक चीज साबित हो गई कि पवन जी मुसीबत में हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई उनका साथ नहीं दे रहा है सिवाय खेसारी लाल यादव जी के अलावा। अमरपाली भी कहीं और चली गई है, अक्षरा सिंह भी कहीं और चली गई हैं, निरहुआ जी आ नहीं सकते, रवि किशन जी आ नहीं सकते, मनोज तिवारी जी नहीं आ सकते और रितेश पांडे जी नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। और भी जितने कलाकार हैं उनमें से कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आ रहा। नहीं, रितेश पांडे जी आ रहे हैं पर कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव जी और पवन जी की दुश्मनी आप सबको पता होगी। कुछ साल पहले का अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमें लगता था कि ये दोनों कभी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। लेकिन आज का टाइम देखें तो भैया ऐसा लग रहा है कि जो पवन जी को भाई भाई बोलते थे, निरहुआ जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये लोग भाई भाई बोलते थे, आज वही लोग उनके विरोध में खड़े हैं। लेकिन खैर, जिन लोगों को भी ये लग रहा था कि भैया वहां पर वो कुशवाहा भाई हैं वो जीत जाएंगे, तो वो गलत फहमी थी। वहां पर मतलब देखिए, बीजेपी हर जगह से जीत सकती है लेकिन काराकाट से तो हारना पड़ेगा। अब जो 400 का नारा उनका चल रहा है उसको क्यों ना हम 399 कर दें, क्योंकि एक सीट कंफर्म है, पवन सिंह ही जीतेंगे काराकाट से। 28 मई का इंतजार है कि जब सैलाब आएगा, तूफान आएगा, जब ये दोनों शेर एक मैदान में उतरेंगे तभी मजा आएगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोनों को रोड शो करते हुए देखने के लिए।